Hi guys, now today we study the topic of electrostatics and the name is electric field. First of all, what is electric field? चलिए तो हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यानी कि एक चार्ज, उस चार्ज के आसपास का रीजन जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हम कुछ और एग्जांपल देते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैग्नेट के आसपास वो जगह जहां तक मैग्नेट अपनी ताकत दूसरे सब्सटेंस पर लगा सके। कौन से सब्सटेंस? जैसे हमारे आयरन हो गया, कोई दूसरी मैग्नेट हो गई, तो जहां तक भी वो रीजन होगा उसको आप क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी आपने 11th में पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारी अर्थ के आसपास का वो रीजन जहां तक हमारा कोई दूसरी बॉडी उस रीजन में आए तो मेरी अर्थ उसे तुरंत अपने पास खींच ले। तो इन सब चीजों को हम फील्ड्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही यहां पर नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन आया, सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जो हमें मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी मेरा चार्ज, अभी आपने चार्ज चैप्टर पढ़े थे, तो मेरा चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज मैंने क्यों ले लिया, इस पॉइंट चार्ज के आसपास एक ऐसा ओरा है, एक ऐसा रीजन है, उस ओरा, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर गया तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो जहां तक का भी ये रीजन होगा, ओरा होगा, उसको हम इसके रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और डीप में जाएंगे तो अब हमें पता है, आप सबने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि मेरे दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज आपस में रखे हो तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं फोर्स? ऐसा क्या कारण है जो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं? यानी फोर्स लगाने के लिए कोई एक चीज तो होनी चाहिए। इसे कैसे पता कि इसके रीजन में कोई दूसरा चार्ज है, फोर्स लगानी है? तो वही जो रीजन है, वही जो पॉइंट है, जहां तक जो लग पा रहा है उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर छोटे वर्ड में कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? स्पेस और रीजन हुआ, जगह। और किसके अराउंड? अराउंड अ पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज के आसपास एक जगह, स्पेस और रीजन अराउंड पॉइंट चार्ज, इन विच, और जिसके अंदर इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसके अंदर वो फोर्स लगाए ऑन एनी अदर चार्ज, और वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए और वो चार्ज का रखा हो प्लेस्ड इन इट्स रीजन। ओके, तो आप इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। दोबारा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ चार्ज q, और इसी के पास मैंने दूसरा चार्ज रख दिया स्मॉल q। अब हमें पता है ये कैपिटल वाला चार्ज स्मॉल वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और हम जानते हैं उस फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि कूलम्ब लॉ सबने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा इनके बीच में r²। नाउ दिस इज अ फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस। मगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की निकाल रहा हूं, तो मुझे ये जो फॉर्मूला है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ये इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये वाला चार्ज यहां ले आऊंगा, KQ अपॉन r²। नाउ दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्ज, यानी ये क्वांटिटी मेरे जो स्मॉल वाला Q चार्ज है इस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस? एंड दिस पार्ट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यू आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। या तो आप कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, या आप कहते हैं फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। तो ये जो क्वांटिटी बनी मैथमेटिकली, यानी जो मैथमेटिक्स के फॉर्म में बता रहा हूं, तो दिस क्वांटिटी F अपॉन Q इज बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हमने मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, यानी मैथमेटिकली कह दिया या मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कह दिया। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
और वैसे फिजिकली क्या मतलब है, यानी मेरे चार्ज के आसपास वो जगह अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर जाए तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करे, तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बट मैथमेटिकली दिस इज E इक्वल्स टू F अपॉन Q एंड दिस Q इज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। हमने दिखा दिया ये यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो ये हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बना, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q। यस, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये हमारे पास में किसकी चीज पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम सोचेंगे। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम और भी फॉर्मूले इसके बना सकते हैं, इसका और भी नाम है, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ। ओके, तो दिस वन बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, यानी एक तरह से क्या है, हमारे पास एक फोर्स है, और किस पे लगे, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम एक नाम और जानते हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कह देते हैं। अभी बताएंगे व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास ये बना, मगर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला इस Q के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। यस, यानी ये जो फॉर्मूला है ये इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, Q पर। तो हमें इस Q को छोटे से छोटा लेना है, ठीक है, तो यानी जो हमारा Q है ये हमें छोटे से छोटा लेना है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज डज नॉट चेंज नहीं होगी, कब, व्हेन दिस टेस्ट चार्ज इज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, यानी ये स्मॉल से स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए टेस्ट चार्ज। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला लिखते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट दिस टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू वेरी वेरी स्मॉल अप्रॉक्सिमेट टू 0। तो दिस वन इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अभी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों चार्ज के बीच में, मैंने सपोज सेम नेचर का मान लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मैग्नीट्यूड से इफेक्ट करेगी। तो मगर हमें तो एक सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम कैसे निकालें, ये वाला जो चार्ज है ये चार्ज हम स्मॉल स्मॉल ले लें। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो रिटन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लाइक दिस, E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q। अब इस वाले टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो भी बहुत मैटर करेगी मैग्नीट्यूड में, इसके डिस्टेंस पर। भाई ये चार्ज यहां रखा है तो फोर्स कुछ और, ये चार्ज यहां रखा है तो फोर्स कुछ और, ये चार्ज यहां रखा है तो फोर्स कुछ और, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी सोर्स चार्ज की हर जगह एक जैसी नहीं होती। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है। अब हमें नहीं पता कैसा है, अभी हमें नहीं पता इनवर्सली या डायरेक्टली, मगर ये पता है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन E वेक्टर ब्रैकेट में R, और व्हाट इज R रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, यानी पोजीशन की टर्म्स में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक इमेजिनरी सा रीजन है किसी चार्ज के आसपास, जहां उस रीजन में कोई और चार्ज आ जाए तो उस पर क्या एक्सर्ट करे, फोर्स एक्सर्ट करे। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो वो तो हमने आपको बताया, मगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाले तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फॉर्मूला मैं इसे नीचे ले आया, एंड दिस क्वांटिटी इज बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड
ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। तो दिस चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। जब स्मॉल होगा तो हमने इस फॉर्म में भी लिख लिया, ठीक है। तो हम इसे ER फॉर्म में लिख देंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं ER, यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फंक्शन। और भी देखेंगे, मगर मैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करता हूं। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला आपके पास आ गया फ्रॉम अबव। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। यस, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड चार्ज इन कूलम। तो यूनिट क्या बनी इसकी? यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है, भी लिख रहा हूं मगर बाद में बता दूंगा। दिस इज V फॉर वोल्ट, दिस इज वोल्ट पर मीटर, ये आगे बताया जाएगा आपको, मगर मैंने यहां लिख दी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी राइट ऑन द डायमेंशन। वी नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2 एंड वी नो द डायमेंशन ऑफ चार्ज AT। सॉल्व कर लिया हमने थोड़ा सा। MLT-3 A-1, दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी अपन आपको बताई थी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? कोई बच्चा से कोई डाउट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज and this charge is called test charge. Why we called it is test? Because it tests the electric field of source charge. Why it is called source? Because it produces the electric field. ये electric field बनाएगा, इसलिए इसको हमने source charge कहा और इस वाले को test charge कहा। ओके, तो this one is the concept of electric field। मगर हम electric field physical significance क्या है वो भी अभी हम समझाएंगे, मगर उससे पहले it is a space of region around a point charge in which